हे मेरे शिष्यों, क्या बात है? आज आप बहुत बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं और आपके मुख से जिज्ञासा के भाव भी झलक रहे हैं। जी हाँ गुरुदेव, आज हम आपसे उस गूढ़ रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे नाथ पंथ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और महायोगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म किस प्रकार हुआ। हे मेरे प्रिय शिष्यों, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में व द्वापर युग में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में स्वयं इस धरती पर अवतार ले इस संपूर्ण सृष्टि से पापी, अधर्मी तथा अनेक शक्तिशाली राक्षसों का विनाश किया। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार ले भगवान विष्णु की इस कार्य में सहायता की तथा फिर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के यहां पुत्र रूप में रुद्र अवतार लिया, जो भगवान परशुराम के रूप में विख्यात हुआ। समस्त पृथ्वी पर ऋषि परशुराम के तेज व बल का सामना कोई नहीं कर सका और उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से घूम घूम कर समस्त पापियों, अधर्मियों, राक्षसों तथा अक्षत्रियों को समाप्त कर दिया। लेकिन द्वापर के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ में अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी लोक में किसी भी धर्म गुरु के न होने से मानव जाति की धार्मिक आस्था क्षीण हो गई और उसमें राक्षसी प्रवृत्ति जागृत होने लगी। भाई भाई को मारने लगा, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। समस्त पृथ्वी पर लूटपाट हाहाकार मच गया। लोगों की धर्म, कर्म व ईश्वर के प्रति आस्था समाप्त होने से देवताओं का यश बल समाप्त होता जा रहा था। भगवान विष्णु इस सब को लेकर बहुत चिंतित थे और वो पृथ्वी पर एक ऐसे संप्रदाय व धर्म गुरु की उत्पत्ति करना चाहते थे जो धर्म कर्म से भटके लोगों को सही दिशा दिखा, उनमें ईश्वर भक्ति की लौ फिर से जागृत कर सके। इस सब पर विचार करने के लिए भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आते हैं। नाथ, हे प्रभु, आप? प्रणाम प्रभु। त्रिलोक के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में हमारा भी प्रणाम। हे भगवान, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो आपको स्वयं ही कैलाश पर्वत आना पड़ा, और आपके चेहरे के हाव भाव ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस समय आप बहुत ही चिंतित हैं। हाँ भोलेनाथ, हम पृथ्वी लोक पर बढ़ रहे पाप व अधर्म को लेकर चिंतित हैं। हे भोलेनाथ, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं और मेरे विचार से इस समय पृथ्वी पर जो हो रहा है वो आपसे भी छिपा नहीं होगा। हाँ भगवान, वास्तव में पृथ्वीलोक में बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। पापी, अधर्मी, नीच कर्म करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर ये सब इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन पृथ्वीलोक से मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हे भगवान, जिस प्रकार आपने त्रेता युग में श्री रामचंद्र व द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार ले दुष्ट राक्षसों का संहार किया था और समस्त पृथ्वी को उनके अत्याचार व आतंक से मुक्त किया था, उसी प्रकार अब भी आप कलयुग में अवतार ले और इन पापियों का संहार करें प्रभु, संहार करें। हे भोलेनाथ, इस सब पर विचार करने हेतु ही मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि द्वापर व त्रेता युग में जो परिस्थितियां थी, कलयुग में उससे बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां हैं। उस युग में तो केवल रावण, कंस, हिरण्यकश्यप तथा जरासंध जैसे कुछ ही राक्षस थे, लेकिन अब तो इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में हो गई है। हे भोलेनाथ, अब तो घर घर में रावण पैदा हो गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति में राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई है। हे भोलेनाथ, अब मैं ऐसे व्यक्तियों का संहार करने लगा तो पृथ्वी लोक के लगभग सभी प्राणी ही मारे जाएंगे। लेकिन भगवान, इसके अलावा कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है? इसका तो केवल एक ही उपाय है भोलेनाथ, लोगों की मानसिकता को बदला जाए।
उनके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई है, उसके स्थान पर धर्म, कर्म, अहिंसा, सत्य, परोपकार तथा देवी देवताओं के प्रति आस्था फिर से जागृत की जाए। हे भोलेनाथ, इसलिए मैं पृथ्वी पर सिद्ध योगियों के एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना करना चाहता हूँ जो धर्म कर्म से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखा जग कल्याण करेंगे तथा यह संप्रदाय नाथ पंथ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी तथा इसके प्रथम गुरु अर्थात सूत्रधार कौन होंगे? हे भोलेनाथ, इस सब का वर्णन मुनि व्यास जी ने भविष्य पुराण में पहले ही कर दिया है। आने वाले समय में ब्रह्मा जी का तेज छलकने से पृथ्वी पर 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति होगी। उनके तेज का कुछ अंश समुद्र में गिरेगा, जिसे एक मछली ग्रहण कर लेगी तथा उसी के गर्भ से मेरा यानी कवि नारायण का अवतार होगा, जो पृथ्वी पर मच्छिंद्रनाथ के नाम से विख्यात होगा। हे भोलेनाथ, मच्छिंद्रनाथ ही नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु भी होंगे। हे भगवान, सचमुच आप धन्य हैं। जगत कल्याण के लिए आपके द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना तथा मछली के गर्भ से मच्छिंद्रनाथ के रूप में आपके अवतार लेने से निश्चित ये पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाएगी। हे भगवान, मैं आपके इस मच्छिंद्रनाथ अवतार को बहुत नजदीक से देखना चाहता हूँ। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपकी ये अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। विधि के विधान के अनुसार मेरे कवि नारायण रूपी अवतार यानी मच्छिंद्रनाथ अवतार के रूप में मेरे द्वारा दी गई सिद्ध विभूति से धरती माता की कोख से आपका गोरखनाथ रूप में रुद्र अवतार होगा, जिसकी योग शक्ति के आगे समस्त देवताओं का भी तेज फीका होगा। हे भोलेनाथ, आपके ओजस्वी मुख पर फैली मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब आपको पहले से ही ज्ञात है और आप अनजान बनकर मेरे मुख से इस सब का व्याख्यान करवाना चाहते हैं। जी हाँ भगवान, आप सत्य कह रहे हैं। हमें तो उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब हम आपके यानी योगी मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ के रूप में पृथ्वी पर अवतार लें। ये तो हमारा भी बड़ा सौभाग्य होगा जब त्रिलोकीनाथ शिव शंकर भगवान हमारे शिष्य के रूप में अवतार लेंगे। अब तो वैसे भी वो शुभ घड़ी बहुत निकट है, क्योंकि अब तो पृथ्वी पर नाथ संप्रदाय की स्थापना होने वाली है। स्वामी, क्या बात है? आप किस सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं शारदत्ता, मैं तो बस यूं ही। नहीं स्वामी, आप अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपके सामने खाना रखे मुझे काफी देर हो गई, लेकिन आप किस सोच में डूबे हैं? कुछ नहीं शारदत्ता, तुम तो यूं ही छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हो। अच्छा, जैसे मैं तो कुछ समझती ही नहीं। नहीं स्वामी, मैं कुछ समय से देख रही हूँ कि आप बहुत खोए खोए पे हर समय किसी उलझन में रहते हो। शंभू कह रहा था कि आजकल आपका ध्यान मछली पकड़ने में भी नहीं रहता। मैं आपकी ब्याहता हूँ, पत्नी हूँ मैं आपकी। क्या आप अपनी परेशानी